नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सारंगी एंड इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किरण हेल्पलाइन के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिलीज किया है। ये हेल्पलाइन एंड ये मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया के सामने मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो क्या है ये मेंटल हेल्थ एंड किरण हेल्पलाइन कैसे इन लोगों को हेल्प करेगा, जानने के लिए सब कुछ बने रहिए मेरे साथ अंत तक। एंड आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेटेड करते रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे जिनको आप अपने एग्जाम रिजल्ट को बेहतर बनाने में यूज कर सकें। तो चलते हैं आगे, देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में एक 24/7 टोल फ्री नंबर दैट इज किरण, इसको प्रमोट किया है, लॉन्च किया है टू सपोर्ट द पीपल फेसिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो लोगों को पैंडेमिक के बाद ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होना तो जायज़ सी बात है। लाइफ थ्रेट्स हैं, इकोनॉमिकल थ्रेट्स हैं, सारे टाइप के पैनिक अटैक्स आ रहे हैं लोगों को। तो इसमें लोग डिप्रेशन में जाना एक नॉर्मल सी बात है। तो इसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है जो कि स्ट्रेस पीपल को हेल्प करेगा। तो चलते हैं, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस हेल्पलाइन के। तो इस हेल्पलाइन को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है, हु इज़ द मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पहला क्वेश्चन है मेरा। ये आपको सर्विसेज देगा लाइक अर्ली स्क्रीनिंग, जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। फर्स्ट एड देगा आपको, मेंटल फर्स्ट एड है ये। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देगा, आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कॉल कर रहे हो इस नंबर पे, तो आपको ये सारे सर्विसेज मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 660 साइकोलॉजिस्ट्स हैं एंड 668 साइकेट्रिस्ट्स हैं जो कि वॉलंटरली काम कर रहे हैं। एंड ये हेल्पलाइन 13 लैंग्वेजेस में काम कर रहा है। अगर इनिशियल स्टेज में 13 लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है देन इट्स ए गुड थिंग। एंड ये कोऑर्डिनेट हो रहा है ये हेल्पलाइन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, जो कि सोरे मध्य प्रदेश में है। द बेस्ट पार्ट इज द कॉलर विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट हिज नेम और एनी आइडेंटिटी डिटेल्स। तो उसको अपना नाम, पता, अपना आधार कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, उसका बैंक बैलेंस, पैन कार्ड, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ उसको ये सर्विसेज दिए जाएंगे जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। तो बेसिकली ये हेल्पलाइन बनाया गया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो लोग जा रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर में उनके लिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल को ये दिया जाएगा, फैमिली मेंबर्स को भी दिया जा सकता है। अगर एक फैमिली में मल्टीपल लोग मेंटल डिसऑर्डर में पास कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प करेगा ये हेल्पलाइन। एंड एनजीओज के पास अगर बहुत सारे डिस्ट्रेस पीपल आ गए, पेरेंट एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर बहुत सारे लोग हैं, हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज को आ गया मेंटल डिसऑर्डर तो उसको भी हेल्प करेगा। तो एक बहुत मच नीडेड इनिशिएटिव था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि लिया गया है। एंड देखते हैं इसका काम कैसा होता है आगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, मेंटल हेल्थ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेलबींग in which the individual realizes his or her own abilities, can cope up with normal stresses of life and can work productively and fruitfully। तो ऐसा है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से सब काम कर पाएंगे, आपको अपना एबिलिटीज़, अपना कैपेबिलिटीज़ सब पता होगा एंड जो भी काम करेंगे उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा। तो यही है मेंटल हेल्थ। आप खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे डिसऑर्डर आ रहे हैं इस मेंटल हेल्थ में, माइनर डिप्रेशन से लेके पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स, सिजोफ्रेनिया, ये सारे बड़े बड़े मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर में देखा जाता है। आज मैं इन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनके बारे में अगर बात करूं तो और एक लेक्चर चला जाएगा।
लेकिन ये मेंटल डिसऑर्डर होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे रीज़न है एंड स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो लोगों में स्ट्रेस तो आता है, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न फॉर मेंटल डिसऑर्डर। दूसरा होता है, इसको एक स्टिग्माटाइज बना के रखा गया है, टैबू बना के रखा गया है, भ्रम, ये मन का भ्रम है बोला जाता है। एंड तीसरा है, अगर कोई प्रोन है सब्सटेंस अब्यूज़ के, जैसे कि कोई ड्रग लेता हो, कोई नशीली चीज़ लेता हो, तो भी उनके मेंटल हेल्थ में बहुत असर आता है। अगर कोई बंदा ज़िंदगी भर पुअर, मार्जिनलाइज या फिर डोमिनेट रहे, तो भी उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आता है। नॉर्मली ये प्रिविलेंट है फीमेल्स पे, चिल्ड्रेंस में, एल्डरली पीपल पे, डिजास्टर सर्वाइवर में, इंडस्ट्रियल वर्कर में जो कि सुबह से रात तक काम ही करते हैं, एडोलेसेंट में जो कि होड़ लगे रहते हैं मार्क्स लाने में एग्ज़ाम में, एंड कोई अगर क्रोनिक मेडिकल डिजीज से पास कर रहा है तो भी उनके मेंटल हेल्थ में बहुत असर आता है। तो ये सारे लोग हैं जो पहले मेंटल डिसऑर्डर में जाते हैं, फिर अल्टीमेटली सुइसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ना कि इंडिया के लिए, ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड एक एस्टिमेट के थ्रू पता चला था कि 2020 तक डिप्रेशन विल बी द सेकेंड लीडिंग डिसेबिलिटी ग्लोबली। एंड हम कोरोना के एज में पास कर रहे हैं, तो आप बात मत कीजिए, सेकेंड नहीं लीडिंग हो गया होगा, मतलब पहले नंबर तक आ गया होगा। तो चलते हैं, कुछ डाटा देख लेते हैं जो कि कंसर्न के लायक हैं। हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस है, उसका एक सर्वे आया था 2015-16 में, जिसमें पता चला था कि 10.6% एडल्ट्स एंड 7.3% एडोलेसेंट्स दो फेस करते हैं मेंटल इलनेस। ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है अर्बन एंड मेट्रो एरियाज़ में। लोगों को मेट्रो एरियाज़ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो इसीलिए मेंटल इलनेस भी ज़्यादा है मेट्रोज़ में। ट्रीटमेंट गैप भी बहुत ज़्यादा है, 70 to 92% लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इंडिया में पता ही है आप लोगों को, बहुत कम लोग हैं मेंटल प्रोफेशनल्स। अकॉर्डिंग टू WHO 1 लाख पॉपुलेशन में साइकेट्रिस्ट हैं 0.3, नर्सेस हैं 0.12, साइकोलॉजिस्ट हैं 0.07 एंड सोशल वर्कर्स हैं 0.07। ट्रीटमेंट मिलेगा कैसे, आप बोलिए? तो अगर मैं बात करूं सुइसाइड का, तो 2016 में सुइसाइड इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 39 एंड 71% फीमेल थे एंड 57% मेल थे। एक एस्टिमेट के थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया था कि 28% ऑफ द ग्लोबल सुइसाइड्स अकर इन इंडिया एंड 80% लोगों को तो पता नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। 28% लोग को कंसिडर ही नहीं करते कि मेंटल इलनेस कुछ होता भी है। सो दिस डाटा इज रियली वेरी स्कैरी। सो इसीलिए गवर्नमेंट को इस किरण इनिशिएटिव के साथ आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, इससे पहले बहुत सारे लेजिस्लेशन आए हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 2006, लेकिन सबसे इफेक्टिव है द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये रिपील करता है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, जैसे कि हाउ टू बी ट्रीटेड और नॉट टू बी ट्रीटेड। एक पेशेंट के पास इतना सहूलियत है कि वो बता सके उसको कौन सा थेरेपी लेना है, कौन सा नहीं लेना है। एंड जो शॉक थेरेपी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी जो बोलते हैं, वो विदाउट एनास्थेसिया नहीं दिया जाएगा। एंड डीक्रिमिनलाइज कर देता है सुइसाइड को, जो कि सेक्शन 309 आईपीसी के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन वो बंदा सफ़र कर रहा था फ्रॉम सीवियर स्ट्रेस, अगर वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगा। दिस इज सब्जेक्टेड नॉट टू बी any investigation and prosecution। and also इसमें establishment करने को कहा गया था सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को, जो आज तक हुआ नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव लिए गए हैं जिनका नाम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 1982 से चल रहा है।
इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है 2003 में। दो स्कीम्स लाए गए हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट मेंटल हॉस्पिटल्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ साइकेट्रिक विंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड जनरल हॉस्पिटल्स। इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आप याद रखिएगा। एंड अपने एंड की तरफ चलते हैं। कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ को हम प्रायोरिटी सेक्टर में लाएं। मेंटल हेल्थ को जो सिग्माटाइज करके रखा गया है, टैबू बन के रखा गया है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो इसके बारे में खुल के बात करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली इसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ जोड़ देना चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ों को मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाना होगा। एंड गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा स्पेंडिंग भी करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 0.05% हेल्थ बजट का जाता है मेंटल हेल्थ के तरफ, जो कि छोटे से छोटे कंट्री का भी 0.5% होता है, और इंडिया के जैसे कंट्री में 0.05%। तो ये सब चीज़ें सब सम सजेशंस हैं जो कि आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, एंड नॉलेज डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इज जस्ट आज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो आपका फिजिकल हेल्थ जितना भी अच्छा हो, मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों अच्छा रहे तो आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा। तो इंडिया के लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ इसको स्टिग्माटाइज मत कीजिएगा, आप खुल के बात कीजिए। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाइए डॉक्टर्स को बात कीजिए। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो ये हेल्पलाइन है आपको हेल्प करने के लिए। एंड कैसा लगा ये लेक्चर मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा कमेंट सेट में। हु इज़ द मिनिस्टर फॉर सोशल एम्पावरमेंट? एंड थैंक यू। आगे चलते हैं। These are some resources of PT. Please do refer them. They will be definitely helpful in your examination. Thank you. God bless you.